नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इससे पहले हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी है, उसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं, सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है, तो इसका हमें आइडेंटिटी यानी कि पहचान देख लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, गया था आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आप लोगों ने समझ लिया। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया, लिया था, गया, गया था आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, भूत अपूर्ण काल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले इसके रूल पर। देखो दोस्तों, इसमें सभी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड लिखते हैं। यहाँ पर चाहे फर्स्ट हो या फिर सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, सबके साथ यहाँ पर हैड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट या फिर फर्स्ट सेकंड या फिर सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग हम करते हैं। हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अफर्मेटिव का सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य निगेटिव है तो तीसरे स्थान पर नॉट लगाएंगे। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर को आपने बड़ी आसानी से समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, देखो दोस्तों, एग्जाम्पल हमारा है सीता गीत गा चुकी है। ठीक है, सीता गीत गा चुकी है। अगर इसी को आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप बड़ी इजी मेथड से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस सेंटेंस के एक एक वर्ड को समझते हैं। ठीक है, सीता जो हमारा है, सीता क्या है? सीता सब्जेक्ट है। ठीक है, और गीत हमारा क्या है? गीत हमारा ऑब्जेक्ट है। और गाना क्या है? गाना वर्ब है। ठीक है, और चुका था, यह क्या है? यह पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यह पहचान है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेड, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा सीता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीता और फिर उसके बाद हेड लिखेंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे? हेड लिखेंगे। और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब हमारा गाना। ठीक है, तो गाना इसको क्या कहते हैं? सिंग कहते हैं। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, संग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? गीत, तो आ सॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसने एक गाना गाया। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इतनी आसानी से हमारा यह बन गया। और उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, और यह पहला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर और कुछ होता, जैसे सीता कल गाना गा चुकी थी, तो यहाँ पर हम उसको अदर वर्ड के रूप में आगे लिखते, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें इतना ही रहेगा। अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल। राम दूध नहीं पी चुका है। ठीक है, राम दूध नहीं पी चुका है, इसको भी हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बनाएंगे। तो राम क्या हमारा? राम हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम वाक्य देखते हैं कि वह किस प्रकार का वाक्य है। तो वाक्य के अंत में जो पहचान होता है उससे हमें पता चलता है कि यह पास्ट कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है और फिर कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है। तो हमें पता क्या चला कि यह निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। ठीक है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैड लिखेंगे। फिर उसके बाद देखा हमने कि वाक्य निगेटिव है नहीं, तो फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, हैड नॉट। अब वर्ब हमारा, वर्ब क्या है? पीना हमारा वर्ब है। तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रंक हो जाएगा। ठीक है, ड्रंक हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या पीता है? तो दूध, तो यहाँ पर मिल्क हो जाएगा। ठीक है, इतनी आसानी से हमारा बन गया। और अंत में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। ठीक है, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैथ में प्लस माइनस अगर आप ना लगाओ तो पूरी सवाल गलत हो जाती है, वैसे इंग्लिश ग्रामर में भी इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, वरना आप एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा।
अब अगला देखते हैं, मेरा पत्र लिख चुकी है, लिख चुकी थी। ठीक है, अब इसको भी सेम मेथड से बनाएंगे। इसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्ट हमारा है मीरा। ठीक है, मीरा हमारा सब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम हेड लिखेंगे। ठीक है, मीरा हेड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, निगेटिव वाक्य तो है नहीं कि हम नोट लिखे, तो फिर उसके बाद डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे। ठीक है, मीरा हेड, वर्ब हमारा क्या है, लिख चुकी है, तो लिखना हमारा वर्ब है और इसका स्पेलिंग होता है राइट, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। और क्या लिख चुकी है, पत्र, तो आ लेटर हो जाएगा, आ लेटर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हर एक, चाहे जितना बड़ा बड़ा क्यों ना वाक्य हो, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको यह दोनों स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रांसलेशन बनाने में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ठीक है, लड़के इन किताबों को खरीद चुके थे, लड़के इन किताबों को खरीद चुके थे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सा वाक्य है, चुका था, यानी कि हमें पता क्या चला, यह पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़के हैं। तो लड़कों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, द बॉयज। ठीक है, क्योंकि एक लड़के ने नहीं किताब खरीदा, पूरे क्लास ने, यानी कि कई लड़के ने यहाँ पर किताब खरीदा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म देखिए, बाई, बाई मतलब होता है खरीदना, वर्ब हमारा क्या है, बाई है, खरीदना मतलब। अब इसका थर्ड फॉर्म हमारा जो होता है वह होता है बाट। ठीक है, हमारा थर्ड फॉर्म जो होता है वह होता है बाट। अब इन किताबों को, तो क्या हो जाएगा, दीज बुक्स। ठीक है, दीज बुक्स हो जाएगा, और अंत में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना पूरा वाक्य आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। ठीक है, या फिर पकड़ चुका था, लिया था या पकड़ चुका था, या दोनों वाक्य मतलब एक ही मतलब वो देते हैं। अब देखिए, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था या पुलिस ने चोर को पकड़ चुका था, यह बात दोनों एक ही। अब इसको अगर आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप लोगों को ज़्यादा हरा फिटकरी लगाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा है पुलिस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द पुलिस। अब पकड़ना क्या होता है, पकड़ना का दोस्तों होता है काट। ठीक है, और थर्ड फॉर्म आ जाएगा, पकड़ना का कैच होता, थर्ड फॉर्म हमारा काट हो जाएगा। ठीक है, अब किसको पकड़ लिया था, चोर को हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टीफ, टीफ मतलब होता है चोर। इतने आसानी से हमारा बन गया। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वह है द पुलिस। ठीक है, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा है हैड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है, और वर्ब हमारा क्या, पकड़ना हमारा वर्ब है। ठीक है, तो वहां पर हमने लिख दिया काट, और ऑब्जेक्ट हमारा तीफ है। इस प्रकार हमारा बड़े ही आसानी से बन गया। यहाँ पर अंत में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल आप ना भूलिए। अब अगला देखते हैं, आप लोग जितने एग्जाम्पल करेंगे उतने ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए, चपरासी ने अपना काम समाप्त कर लिया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो चपरासी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्यून, प्यून। अब फिर उसके बाद जब यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर हम हैड का प्रयोग तो करेंगे। अब देखिए, काम समाप्त करना, समाप्त करना का दो स्पेलिंग होता है, या तो फिनिश लिखें या तो कंप्लीटेड लिखें, तो यहाँ पर हम फिनिश लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड, तो अपना काम। ठीक है, तो द पोएम, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हिज वर्क हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इतने आसानी से हमारा बन गया। और यही देखिए, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी, ये भी हमारा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, रेलगाड़ी है, और स्टेशन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आना हमारा वर्ब है। ठीक है, और चुका था हमारा पहचान है। तो इसको हम बड़ी आसान से बनाए। सबसे पहले सब्जेक्ट तो हमारा क्या है, द ट्रेन है। ठीक है, द ट्रेन, और इसके अनुसार हम यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। अब आ चुकी थी, आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म हमारा कम ही होगा। ठीक है, अब स्टेशन, तो एट द स्टेशन हो जाएगा, एट द स्टेशन, STATION स्टेशन। इस वीडियो में आपको मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से हमने आपको समझा दिया। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और हमारा अगला वीडियो द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा नामक निबंध पर आएगा।